भक्ति, भजन और प्रवचन के अद्भुत संगम में डूबने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कथा के पूर्व में अपनी मन एवं वाणी को पवित्र करने के लिए पहले 2 बार भगवान नाम कीर्तन, तत्पश्चात हरि इच्छानुसार कथा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय राम, सभी बोले भाव से राम। श्री राम जय राम, जय जय 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 राम। श्री राम जय राम, सभी बोलेंगे जय जय राम। श्री राम जय राम, 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 जय जय राम। मेरे राम श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय, सभी बोलेंगे ताली बजा के जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम
जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र जी भगवान की जय राधा कृष्ण भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय श्री नर्मदा भगवती की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय। भगवान के साक्षात स्वरूप भूत समस्त संत एवं ब्राह्मण देवताओं, भक्तिमती करुणामती माताओं एवं बहनों एवं भगवान की पावनी कथा श्रवणार्थ पधारे हुए ऐसे भगवान के अनुरागी समस्त श्रोता बंधुओं, इस कथा में रस पीयूष प्रवर्षण करने वाले ऐसे वृंदावन धाम से संबद्ध समस्त संगीताचार्यगण एवं 18,000 श्लोकों का पाठ करने वाले ऐसे हमारे समस्त शास्त्रीय विद्वानगण एवं आप सभी के चित परिचित तपोनिष्ठ हम आप सभी के मध्य में उपस्थित हुए ऐसे श्री मौनी जी महाराज एवं भगवान ने जिनके हृदय में बड़ी सुंदर प्रेरणा की इस आयोजन को कराने की ऐसे हमारे प्रधान यजमान भैया श्री घनश्याम दास जी वैष्णव, श्री जानकी दास जी वैष्णव, श्री गोपाल दास जी, श्री ओमकार दास जी, श्री सेवक दास जी, श्री दीपक दास जी, श्री नीरज दास जी एवं श्री कैलाश वैष्णव दास जी एवं समस्त वैष्णव परिवार। भगवान ने जिनके हृदय में इतनी अनन्य कृपा करके और इतनी सुंदर प्रेरणा की, कह रहे हैं एक जन्म के नहीं, इनके पूर्वजों का और इनका पुण्य है। देखने में तो हमको ये लगता है कि प्राणी ने कौन कौन से कर्म किए हैं, लेकिन भगवान इनके ऊपर कृपा क्यों कर रहे हैं। लेकिन जाने में अनजाने में जो छोटे छोटे सुकृत हो जाते हैं, छोटे छोटे जो पुण्य कर्म हो जाते हैं, हम जानते ही नहीं है कि ये कर्म करने से हमको पुण्य प्राप्त हो रहा है कि पाप लग रहा है। जब वही छोटे छोटे पुण्य एकत्रित होते जाते हैं तो बहुत ज्यादा संख्या में वह परिवर्तित हो जाते हैं। जब वह बहुत ज्यादा हो गए तब भगवान ने जाकर के कृपा की और कृपा करके ऐसे आयोजन कराने का सुअवसर प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में भाव की कथा है, भक्ति की कथा है, भक्ति की कथा एवं भाव पार से लगने की भी श्रीमद् भागवत की कथा है। श्रीमद् भागवत में भगवान के अनन्य अनन्य भक्त हुए जो भगवान के नाम का जप करके भगवान का चतुर्भुजी रूप में उन्होंने दर्शन किया और भगवत धाम की ओर प्रस्थान कर गए। कह रहे भगवान के नाम का जप सर्वोपरि। एक जाति से वैश्य थे, निर्धन अवस्था उनको प्राप्त थी। वह जावे जंगल में सूखा काष्ठ को काटें और ला करके वह ग्राम में बेचने का कर्म करते थे और उससे उनको जो भी पैसा प्राप्त होवे उससे वह अपनी जीवन यापिका चलाते थे, उधर पोषण की व्यवस्था करते थे। स्त्री भी थी। जब वह लेकिन भगवान का नाम अपनी जीवा से लेते जावे, चाहे चलें, चाहे कार्य करें, चाहे ग्राम में कहीं पर भी कोई भी कार्य करें, लेकिन भगवान का नाम जब चलता रहता। कई वर्ष व्यतीत हो गए। उन्होंने देखा कि एक जगह कोई धनाढ्य प्राणी कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन करा रहे। तो मन में विचार ये आया कि देखो मेरे पास तो मेरे पेट भरने की व्यवस्था नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा बहुत मैं भी दान पुण्य धर्म कर्म कर सकूं। वही सेठ जी चले जा रहे थे भजन करते हुए काष्ठ को लेने के लिए जंगल में, तो देखा एक महात्मा चले आ रहे, चरणों में गिरे, साष्टांग प्रणाम। महात्मा ने पूछा क्यों, कैसे हो?
उस प्राणी ने कहा कि बस भगवान के नाम का जप कर रहा हूं, अपने उदर पोषण की व्यवस्था के लिए, मैं परिवार चलाने के लिए एक जंगल से लकड़ी काट काट करके और मैं नगर में बेचने का कार्य करता हूं। तो महात्मा ने पूछा, और मन में कोई और इच्छा है कि नहीं? तो उस वैश्य ने कहा कि बस इतना थोड़ी और ज्यादा पैसे की व्यवस्था हो जावे, धन की, मैं भी कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन मैं भी दान करना चाहता हूं। यदि मैंने मानव योनि में जन्म लिया है तो मैं भी बगैर दान पुण्य धर्म के कैसे मैं अपना सतलोक को प्राप्त कर सकता हूं? तो महात्मा को दया आई, नंगे पैर, इतनी निर्धन अवस्था थी कि सिर के ऊपर लकड़ी को रखे लेकिन सिर में बांधने के लिए कपड़ा भी नहीं था, मात्र अधोवस्त्र अकेला लपेटे हुए था। महात्मा ने मन में विचार किया कि देखो कितनी निर्धन अवस्था है, इसके पास में एक वस्त्र भी नहीं है, वो पैर में छाले पड़ गए लेकिन जूता चप्पल पहनने की भी व्यवस्था नहीं है। महात्मा ने कहा चलो ठीक है, तुम जहां से सूखी लकड़ियां लेकर के आते थे उससे थोड़े और आगे की ओर जाना, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जहां से सूखा काष्ठ लेकर के आता था वहां से आगे गया तो चंदन की लकड़ियां उसको मिलने लगी। जो पैसा उसको 1 महीने में प्राप्त होता था, आज वह चंदन की लकड़ियां बेच बेच करके उसको 1 दिन में मिलने लगा। प्रसन्न हो गया, कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन कराने लगा। अब वही एक ही कर्म चले, प्रातः काल उठे और जंगल में जावे, चंदन की लकड़ियां लावे और ग्राम में बेचने लगा और पैसा ज्यादा उसको मिलने लगा। 2 वर्ष बाद महात्मा फिर गए। महात्मा ने पूछा क्यों भैया ठीक हो? कहा कि बस आपकी कृपा से, भगवान की आशीर्वाद से मैं ठीक हूं। मेरी जो भी कामना थी कन्या भोजन ब्राह्मण भोजन कराने की, सारी कामनाएं पूर्ण होने लगी। महात्मा ने कहा चलो ठीक है, अब व्यवस्था हो गई। अब फटा हुआ वस्त्र भी सिर में बांधने लगा। महात्मा ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने कहा कि बस थोड़ी कृपा और हो जावे, थोड़ी कमी और है। प्राणी की कभी संतोष नहीं होता। तो उसने कहा कि मेरी थोड़ी सी इच्छा और है, मैं भी यज्ञ करूं और भागवत आदि का मैं आयोजन करूं, मेरी थोड़ी सी कामना एक ये भी है। कहा चलो ठीक है। महात्मा तो दयालु होते हैं, सिर्फ जो अपनी जीवा से भगवान के नाम का जप करता है उसके ऊपर महात्मा बड़ी अनन्य कृपा करता है। तो महात्मा ने कहा जहां से तुम चंदन की लकड़ियां लेकर के आते हो और बेचने का कर्म करते हो, वहां से थोड़े आगे जाना, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाएगी। अब आगे गया तो उसको बड़ी सुंदर सुंदर तांबे का और पीतल का खदान प्राप्त हो गई। अब तो लकड़ियां छोड़ी, अब तो वह तांबा पीतल ला ला करके अब तो नगर में बेचने लगा। 2 वर्ष बाद फिर महात्मा मिले। महात्मा ने पूछा क्यों सेठ जी ठीक हो? कहा कि हाँ ठीक हूं, लेकिन अभी और भी इच्छा है थोड़ी और पाने की। महात्मा ने मन में विचार किया कि देखो एक समय वह था कि मुझे नंगे पैर मिला था और ग्रीष्म ऋतु थी, गर्मी का महीना था और सिर के ऊपर वस्त्र बांधने के लिए भी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन इतनी व्यवस्था हो जाने के बाद भी अब भी कह रहा है थोड़ी और कमी रह गई। महात्मा ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, जहां से तुम तांबा पीतल लाते थे उससे थोड़े और आगे जाना, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएगी। गया तो सोने चांदी मणियों की उसको खदान प्राप्त हो। अब तो लावे और ला करके नगर में बेचने का कर्म करने लगा। महात्मा अब नहीं लौटे, 5 वर्ष तक नहीं आए। जहां पर उसकी टूटी झोपड़ी बनी थी वहां पर गगनचुंबी अट्टालिका बनकर के तैयार हो गई। ऐसा कोई नगर नहीं जहां पर उसके प्रतिष्ठान ना हो गए। एक दिन महात्मा आ रहे थे, 5 वर्ष के बाद लौट करके आए। देखा मार्ग में मिला नहीं, न जंगल में मिला। तो महात्मा ने मन में विचार किया कि चलो उसी की झोपड़ी में चलते हैं, देखते कैसा है मेरा भक्त। महात्मा जब चले आए, ग्रीष्म ऋतु थी, तो देखा दोपहर हो रही थी, आग बरस रही थी। महात्मा ने जब दरवाजे पर देखा, जहां पर टूटी झोपड़ी बनी थी वहां पर विशाल महल बन करके तैयार हो। दरवाजे पर द्वारपाल भी खड़े हुए। द्वारपालों ने कहा क्यों भैया तुम्हारे सेठ जी कहाँ हैं? द्वारपालों ने कहा कि अभी तो ग्रीष्म ऋतु है, वह तो ठंडे कमरे में आराम कर रहे हैं।
महात्मा ने कहा भैया जाओ जाकर के कह करके आना कि दरवाजे पर महात्मा खड़े तुमसे मिलना चाहते हैं। द्वारपालों ने कहा नहीं, सेठ जी का सख्त आदेश है, कोई भी आवे जब सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले जावे, मौसम थोड़ा ठंडा हो जावे, तब तुम किसी को लाया करो मिलाने के लिए। महात्मा ने बार बार निवेदन किया कि नहीं भैया जाओ एक बार थोड़ा बोल करके आओ। द्वारपाल जब गए, सेठ जी ठंडे कमरे में शयन कर रहे थे, दरवाजा खटखटाया। सेठ जी तो बड़े क्रोध में आ गए। जैसे ही दरवाजा खोला, लाल लाल नेत्र लेकर के डांटने लगे, क्यों रे, ए मध्याह्न दोपहर हो रहा है, आग बरस रही है, तुमने आकर के मुझे क्यों शयन में विघ्न किया? तो द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं सेठ जी ऐसी बात नहीं है, दरवाजे पर एक महात्मा खड़े आपसे मिलना चाहते। सेठ जी ने कहा जाओ जाकर के कहना अभी नहीं, शाम को मिलेंगे। कहा ठीक है। द्वारपाल आए, द्वारपालों ने आकर के कहा महात्मा हमने आपसे मना किया था ना कि सेठ जी मिलते नहीं है, व्यर्थ में हमारे ऊपर क्रोध किया और अभी नहीं मिलेंगे, शाम को मिलेंगे। महात्मा मंद मंद मुस्कुराए। महात्मा ने कहा भैया एक बार और जाकर के कहो। द्वारपालों ने तो कई बार मना किया, लेकिन महात्मा के कहने पर जब दोबारा गए, वही द्वारपाल सेठ जी का दरवाजा खटखटाया तो पहले से ज्यादा अब और ज्यादा नाराज हुए। अरे तुमको समझ में नहीं आता, मैंने तुमको मना किया है, इतनी आग बरस रही है बाहर, महात्मा से कह दो प्रतीक्षा करें, सायंकाल के समय मिलेंगे। लेकिन द्वारपालों ने कहा कि वह महात्मा ये कह रहे हैं कि आपको वह इससे पहले और कई बार मिल चुके। समझ गया, अरे ये तो वही महात्मा है। गर्म कमरे ठंडे कमरे से जब बाहर निकला, दौड़ करके गया, दरवाजे पर महात्मा खड़े थे, चरणों में गिर गए। सेठ जी ने कहा अरे महात्मा अभी दोपहर है, आग बरस रही है, चलो चल करके छांव में ठंडे कमरे में बैठो। ठंडे कमरे में ला करके बिठाला, ठंडा जल दिया। महात्मा ने एक वाक्य बोला। महात्मा ने कहा कि सेठ जी यही ग्रीष्म ऋतु थी, ऐसे ही आग बरस रही थी, मैंने तुमको देखा था आज से 10 वर्ष पहले, नंगे पैर चले जा रहे थे सूखा काष्ठ लेने के लिए, लेकिन भगवान ने कृपा कर दी तो आज ठंडे कमरे में बैठे। क्या कह रहे थे कि अरे इतनी ग्रीष्म ऋतु में कैसे आ गए? महात्मा ने कहा ये परिवर्तन मात्र तुम में हुआ है, हम जैसे तब थे वैसे ही आज हैं, हम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ये परिवर्तन मात्र भगवान की कृपा हो गई, ये परिवर्तन तुम में हुआ। जब धन नहीं था तो तुम नंगे पैर जा रहे थे, आज धन की व्यवस्था हो गई तो तुम महात्मा से कह रहे प्रतीक्षा करो। अब बताओ कि तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण हुई कि नहीं हुई? सेठ जी ने कहा कि नहीं, अभी थोड़ी और इच्छा है। महात्मा ने कहा अरे ऐसा कोई नगर नहीं जहां पर तुम्हारा कोई प्रतिष्ठान ना बना हो बे, और तुम कह रहे अभी और भी कामनाएं। सेठ जी ने कहा कि अरे भगवान की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब कुछ संपन्न हो गया, लेकिन पुत्र आदि देखते नहीं है, कौन मुनीम कितना खा रहा है, कौन कहाँ कितना ले जा रहा है, कहाँ क्या जा रहा है। तो महात्मा ने कहा तुम्हारे बाप का जा क्या रहा है, भगवान ने कृपा की है, जा रहा है, थोड़ा बहुत तो चले जाने दो। लेकिन सेठ जी ने कहा नहीं, बड़े परिश्रम से मैंने धन एकत्रित किया, मन में शांति नहीं है, इतना धन हो जाने के बाद भी मन में शांति नहीं है। तो महात्मा ने कहा जहां से तुम सोना चांदी मणियां लेकर के आते थे उससे थोड़े और आगे की ओर जाना। तो चरणों में गिर गया, कहा नहीं अब धन की आवश्यकता नहीं है, अब मुझे संपदा नहीं चाहिए। महात्मा ने कहा नहीं नहीं तुम जाओ। तो जब वही सेठ जी अश्व के ऊपर सवार होकर के जहां से सोना चांदी लेकर के आते थे उससे आगे गए, एक वृक्ष के नीचे महात्मा बैठे थे ध्यान में, जाकर के निवेदन किया कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येण आत्मना सुरा एतदा चक्षु भगवन् शिष्याणाम क्रमौ गुरु। महात्मा ने नेत्र खोल करके देखा कि अरे तुमको उन महात्मा ने पहुंचाया है? कहा कि हाँ उन महात्मा ने पहुंचाया है। सेठ जी ने कहा कि धन तो बहुत प्राप्त हुआ है लेकिन मन में शांति नहीं है, इतनी कृपा करो कि मन शांत हो जावे। महात्मा ने एक उपाय मात्र बताया,
प्रातः काल 4 घंटे और सायं काल में 4 घंटे भगवान का भजन करो, तब जाकर के मन में शांति मिलेगी। आए सेठ जी ने 8 घंटे भजन करना प्रारंभ कर दिया, 4 घंटे प्रातः 4 घंटे सायंकाल में। 6 महीने व्यतीत हो गया। 6 महीने बाद देखा कि खजाने में आग लग गई। नौकर दौड़े दौड़े आए, उन्होंने आवाज लगाई, सेठ जी खजाने में आग लग गई है, सारा सोना चांदी जहां रखा है सारा जल करके समाप्त हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, भैया भगवान ने दिया था, यदि भगवान चाह रहे हैं ले रहे हैं तो ले लेने दो, हमारा क्या जाएगा। भगवान के नाम में इतना महत्व है कि आज वही संपदा जब सारी अग्नि लग करके जा रही है तो वही सेठ जी कह रहे हैं जाना है तो चले जाने तो, हम तो भगवान के आश्रित हैं। महात्मा ने कहा कि परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ, मन में शांति मिली कि नहीं मिली। कहा कि बस ये मात्र भगवान के नाम के जप की महिमा है, जिस कारण से मेरा अंतःकरण परिवर्तित हुआ और पवित्र हो गया और मन में शांति मिली। इसलिए वेद भगवान बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं, जाया पत्यम मनुवाचम में दक्षिणा। ऋग्वेद भगवान ने कहा कि जिन्होंने माला में जप करना आरंभ कर दिया है, कह रहे हैं भगवान स्वयं कह रहे सारी कामनाएं मैं उसकी पूर्ण करूंगा। आप लोग माला में हाथ डालकर राजा परीक्षित से वही सुखदेव भगवान ने कहा कि राजन प्राणी को सर्वप्रथम क्या करना चाहिए। कह रहे हैं जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया। राजन मन की शांति के लिए मरण धर्म प्राणी को 4 कर्म करना चाहिए। कौन कौन से? पहले आसन को सिद्ध करो और फिर श्वास पर संयम करो और फिर कहा कि इंद्रियों पर नियम करो, तब जाकर के भगवान के नाम में जप मन लगेगा। अब आप माला में हाथ डाले बैठे हो और मन आपका लगा हुआ है खेत में कि सोयाबीन तो पूरा सड़ गया, अब धान भी खराब होने वाली। इसलिए मन को एकत्रित कर। जब तक हम भगवान के नाम का जप कर रहे हैं तब तक अब उन भगवान की छवि हमको दिखा रही है कि नहीं दिख रही है। हम यदि कथा बोल रहे हैं तब तक भगवान का स्वरूप हमारे नेत्रों के सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यदि ऐसा होने लगे तो समझ लो अब भगवान की कृपा हमारे ऊपर हो गई। इसलिए भगवान के नाम का जप में लीन होना चाहिए। भगवान ने कहा कि उसकी सारी कामनाएं पूर्ण करने के लिए मैं तैयार हूं। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। कृष्ण नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम, कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम, कोई बुला के देख ले। बोलो राम राम राम, सीता राम राम राम। बोलो राम राम राम, सीता राम। सभी बोलेंगे बोलो राम राम राम, सीता राम। राम राम राम, सीता राम राम राम। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। मन भगवान का मंदिर है, यहाँ मेल न आने देना। हीरे जैसा जन्म मिला, इस व्यर्थ गवा मत देना भैया। हीरे जैसा जन्म मिला, इस व्यर्थ गवा मत देना। शीश दिए हरि मिलते हैं, शीश दिए हरि मिलते हैं। लुटा के देख लो, शीश हरि मिलते हैं।
लुटा के देख लो क्या होगा, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख लो। राम नाम मीठा है कोई गा के देख लो। आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो। बोलेंगे राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला, और बिक जाते मेरे राम कोई मोल चुकाने वाला, बिक जाते मेरे राम कोई मोल चुकाने वाला। इसलिए कोई जौहरी हो तो आवे परख कर देख ले, कोई जौहरी हो आकर परख कर देख ले। क्या होगा, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले, राम नाम मीठा है कोई गा के देख लो। आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा कहाँ से आए, घर में हो अधिकार भरा मेहमान कहाँ से आए, घर में हो अधिकार भरा मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की पावन ज्योति, राम नाम की पावन ज्योति हृदय में जला के देख लो, राम नाम की पावन ज्योति जला के देख लो। क्या होगा, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो, आ जाएंगे राम कोई बुला के देख लो। बोलेंगे राम 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 सीता, मुख से बोलेंगे ताली बजाते हुए, बोलो राम 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 सीता राम। ऐसा नहीं लग रहा, हाँ बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम।